अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो को बनाने के दो मकासद हैं और आप दोस्तों के साथ तफसील से शेयर करना है कि मैंने अपनी कॉलोनीज़ को कवर किया या नहीं किया। क्योंकि बहुत सारे दोस्त जो मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने अपनी कॉलोनीज़ को कवर किया या नहीं किया, तो आप दोस्तों को मैं तफसील से बताऊँगा कि मैंने अपने लव बर्ड्स की कॉलोनी को किस पेपर से कवर किया है और क्या तरीका इस्तेमाल किया है कि जिसकी वजह से वो पेपर कॉलोनी के ऊपर अच्छे से चिपक गया है। और दूसरा ये कि आपको पता ही है कि मेरे शेड के ऊपर चूहों ने हमला किया हुआ है, और इससे पहले मैंने आप दोस्तों के साथ वीडियो बना के शेयर की थी जिसमें उन्होंने मेरे येलो रिंगनेक के एक बच्चे को एक्सपायर कर दिया था। उस बच्चे की टांगें और पर उन्होंने खा लिए थे, और 2 से 3 दिन के बाद दोस्तों फिर उन्होंने दोबारा हमला किया। उसकी वीडियो मैं नहीं बना पाया। उसके बाद उन्होंने दोबारा हमला किया और एक बच्चे को फिर उन्होंने एक्सपायर किया, उसका पर जो है वो खा गए थे। तो तीसरा बच्चा मरने वाला था, तो उसको मैंने एक्सचेंज कर दिया किसी और पेड़ के नीचे, कैलिंग फोस्टर कर दिया। मेरे पास नहीं है, मेरे एक दोस्त के पास भी बच्चे निकले हुए थे, वहाँ पे जाकर के मैंने उसके नीचे जो है फोस्टर कर दिया बच्चे को। और अगर यहाँ पे ही रहता तो हो सकता है कि चूहा जो है वो उसे भी एक्सपायर कर देता। तो अभी सबसे पहले अंदर चल कर के मैं आप दोस्तों को दिखाता हूँ कि इनको पकड़ने के लिए मैंने क्या टेक्निक इस्तेमाल की है। लेकिन इससे मुझे किसी तरह का अभी तक कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ है। लेकिन आज मैंने थोड़ी सी चेंजिंग्स की हैं कि उनको किस तरीके से पकड़ा जाए, आप दोस्तों को वो भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बाहर से दिखाना चाहता हूँ। आप देख सकते हैं ये थर्माकोल वो ऊपर से उन्होंने काट के नीचे फेंकी हुई है, और ये भी देखें हर तरफ थर्माकोल के पीसीज हैं, टुकड़े हैं जो उन्होंने काट के नीचे फेंके हुए हैं। ज़्यादा नहीं है, 2 से 3 चूहे हैं छोटे, जो साइज़ में छोटे होते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा चालाक होते हैं। और अभी ये देखें, यहाँ पे भी आपको नज़र आ ही रहा होगा, ये ऊपर से सारी की सारी थर्माकोल जो है वो उन्होंने उखाड़नी शुरू की हुई है और बहुत ही ज़्यादा जो है वो इसको नुकसान पहुँचा रहे हैं। हो सकता है कि गर्मियों में मुझे जो है बहुत ही ज़्यादा मसला हो गर्मी का। तो अभी दोस्तों मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखें, ये आपको पेपर नज़र आ रहा है, ये चूहे के लिए मैंने लगाया। ऊपर से मैंने जाली का एक पीस जो है वो काटा है, जाली को नीचे करके, और इस पेपर को जो है वो उसके अंदर फंसा दिया है। और जब भी चूहा इसके ऊपर से गुजरेगा तो वो इसके साथ चिपक जाएगा। ये मैंने सुबह किया और एक मैंने यहाँ पे लगाया, ये देखें। इससे पहले मैंने दोस्तों इनको पकड़ने के लिए लकड़ी का इस्तेमाल किया था। और दूसरा ये आप देख सकते हैं कि इसके साथ भी मैंने चिपकने वाली जो है दवाई लगाई है, ताकि कोई भी चूहा जो जब इसके ऊपर चढ़ के केज के अंदर जाना शुरू हो तो वो यहाँ पे ही चिपक जाए। दोस्तों जैसे ही चूहा शेड के अंदर आता है, और शेड के अंदर आने के बाद अगर कोई भी फीमेल बॉक्स के अंदर बैठी है तो बॉक्स के अंदर अगर चला जाता है तो फीमेल डर के बाहर आ जाती है, और 2-3 दिन तक उसका डर जो है वो उतरता नहीं है, जिसकी वजह से फ़ीमेल जो है वो दोबारा बॉक्स के अंदर जाती ही नहीं। और ऐसी कंडीशन में बर्ड आपका ब्रीड नहीं करेगा, क्योंकि बार बार बर्ड जो है वो डरता है, और 1 से 2 दफ़ा जब बर्ड आपका डर जाता है तो वो फिर हो सकता है जल्दी ब्रीड पे ही ना आए। तो यही मसला मेरे साथ हो रहा है इस शेड के अंदर। बर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा डरे हुए हैं, बर्ड जो है वो ब्रीड पे आ ही नहीं रहे। और यहाँ पे है सारा लव बर्ड के केजेस को उसने किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाया, क्योंकि इसका मैंने आपको पहले भी बताया था, इसके दरमियान जो है फासला बहुत ही ज़्यादा कम है। लेकिन रिंगनेक के केज का फासला थोड़ा ज़्यादा है, इस वजह से वो रिंगनेक के केज को बआसानी जो है वो क्रॉस कर लेते हैं, अंदर आ जाते हैं, उससे बाहर भी निकल आते हैं, बॉक्स के अंदर हत्ता के चले जाते हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये कुछ दिन पहले मैंने एक चूहे को मारा है, ये देखें, ये शेड के अंदर जाली के ऊपर ही था, तो ये वहाँ पे ही सूख गया। तो अभी मैंने जाली को काट के इसको भी बाहर निकाला है। और इसी तरह के चूहे हैं दोस्तों, जो बहुत ही ज़्यादा होशियार होते हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ होते हैं, ये जल्दी पकड़े नहीं जाते। तो इनको पकड़ने की खैर कोशिश में तो बहुत ही ज़्यादा हूँ, लेकिन अभी तक जो है वो इसके अलावा कोई भी चूहा जो है वो पकड़ा नहीं गया।
जब आप देखें कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा शुरू हो गई है और इसके साथ साथ तेज़ हवाएं भी चलना शुरू हो गई हैं, तो आपको चाहिए कि आप अपने शेड को कवर करें। अगर आपने कॉलोनीज़ बनाई हैं तो आप अपनी कॉलोनीज़ को पॉलीथीन पेपर से कवर करें, जैसे कि अभी आप पीछे देख रहे हैं कि मैंने किया है। और क्योंकि डायरेक्ट हवा से आपके बर्ड्स को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ख़ास करके उन बच्चों को जो कि अभी बॉक्स से बाहर ही आने वाले हैं। और मेरे सारे के सारे कॉलोनीज़ के अंदर बॉक्सेस के अंदर बच्चे थे, तो मैं चाह रहा था कि उनके सेल्फ होने से पहले ही, उनके यानी कि बॉक्स से बाहर आने से पहले ही मैं अपनी कॉलोनीज़ को कवर कर लूं, ताकि मुझे किसी भी तरह का मसला ना हो। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है कि जब भी कोई छोटा बच्चा बॉक्स से बाहर आता है तो उससे जल्दी फिर अपने बॉक्स में जाया नहीं जाता। तो अगर सर्दी बहुत ही ज़्यादा होगी तो हो सकता है कि वो बच्चा बॉक्स में ना जाने की वजह से एक्सपायर हो जाए। पिछले दिनों मेरा एक बच्चा जो है अल्बिनो रेड आइज का कॉलोनी से बाहर आया था, जिसकी वजह से उससे कह लें कि अपने बॉक्स में नहीं जाया गया और बहुत ज़्यादा सर्दी होने की वजह से वो बच्चा वहाँ पे ही एक्सपायर हो गया। तो मैं आप दोस्तों को यही कहूँगा कि जब भी तेज़ हवाएं चलें या आपको लगे कि सर्दी बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तो आप अपने शेड को कवर कीजिए पॉलीथीन पेपर से। आप किसी भी तरह का कोई भी पेपर जो है वो लगा सकते हैं, जिससे आपके बर्ड्स को डायरेक्ट हवा ना लगे। दोस्तों आपने देखा कि मैंने अपनी कॉलोनीज़ को कवर कर लिया, लेकिन आपको मेरे पीछे शेड नज़र आ रहा है। अभी तक मैंने अपने शेड को कवर नहीं किया है। इसकी वजह यही है कि इस शेड के अंदर मैंने रखे हुए हैं बड़े बर्ड, और बड़े बर्ड को थोड़ा सा टेम्परेचर चाहिए होता है। और वैसे भी मैंने अपने सारे के सारे बर्ड को सर्दी का थोड़ा सा आदी बनाया है, ताकि थोड़ी बहुत सर्दी जो है वो बहुत बर्दाश्त कर सकें। और ये पेपर जो कॉलोनीज़ को अभी आपको नज़र आ रहा है पीछे लगा हुआ, इसको भी मैंने 2 से 3 दिन ही हुए हैं कि लगाया है, ताकि इससे जो बच्चे बाहर आएँ उन्हें नुकसान ना हो। और शेड को अभी तक मैंने कोई भी पेपर नहीं लगाया, तो ये शीशे मैं नीचे कर देता हूँ शाम के वक्त, ताकि बर्ड जो है वो डायरेक्ट हवा से बच सकें। और इसको मैं कोशिश करूँगा कि पेपर जब भी लगाऊँ, अभी मैं आपको अंदर चल कर के दिखाता हूँ। हमारे यहाँ हवा चलती है मगरिब से मशरिक़ की तरफ, तो इस साइड पे अगर पीछे ही मैं पेपर लगा दूंगा कि हवा जो है वो अंदर ना आए और हवा क्रॉस ना हो सके, तो इंशाअल्लाह बर्ड जो है वो काफ़ी हद तक सर्दी से बचे रहेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अभी तक भी कोई भी बर्ड किसी भी तरह सर्दी फील नहीं कर रहा। रिंगनेक भी आप देख सकते हैं और लव बर्ड भी आप देख सकते हैं, कोई भी बर्ड जो है वो सर्दी फील नहीं कर रहा। माशाल्लाह सारे के सारे बर्ड जो हैं वो सेहतमंद हैं, हेल्दी हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पे भी बच्चे जो हैं वो बाहर आए हुए हैं। ये देखें दोस्तों, यकीन करें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है जब आप ऐसे बच्चों को निकले हुए देखें, और इसी के लिए सारा सीज़न जो है वो बंदा मेहनत करता है। मैं बहुत ही ज़्यादा यकीन करें कि खुश होता हूँ जब मैं देखता हूँ ऐसे बच्चों को निकलते हुए, और मुझे उम्मीद है कि आप भी ऐसे ही खुश होते होंगे। ब्रीड को देख के कौन खुश नहीं होता। और यहाँ पे अपने अजीज, इन्होंने बेचारों ने अंडे दिए थे, लेकिन चूहे ने इसके अंडे भी खा लिए हैं। और जो मैंने थोड़ी देर पहले ही देखा, अभी मुझे पता चला कि इनके एग्स थे, और अभी जो है वो इनके अंदर कोई भी एग नहीं है, जिनके खोल भी नहीं है के बाहर पड़े हो तो पता चले कि इन्होंने खुद फेंके हैं। तो इसका मतलब यही है कि चूहों ने इनके एग्स भी जो है वो खा लिए हैं। तो ये मसला जो है मुझे बहुत ही ज़्यादा पेश आ रहा है। जैसे ही मैं कोई ना कोई चूहा पकड़ूंगा तो आप दोस्तों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूंगा कि देखें ये था वो लड़का जिसने मेरे रिंगनेक के बच्चों को मारा है, तो फिर उसको भी मारेंगे, ज़ाहिर सी बात है। मैंने भी अभी कवर कर लिया। बच्चे जो हैं माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा जो है वो बाहर आ रहे हैं। इस कॉलोनी के अंदर माशाल्लाह मेरे तकरीबन माशाल्लाह 27 बच्चे जो है वो पल करके बाहर आए हैं, और इस कॉलोनी में माशाल्लाह 23 बच्चे जो हैं सेल्फ हुए हैं। और इनके ऊपर मैं इंशाल्लाह किसी दिन आप दोस्तों के साथ तफसील के साथ वीडियो बना के शेयर करूँगा। दोस्तों पीछे घर के किसी जगह पे ना आग लगी है, जिसकी वजह से वो धुआं जो है गले के अंदर जा रहा है, जिसकी वजह से मुझसे सही से बोला नहीं जा रहा। और वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो, नए टॉपिक, नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।